जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा के 15वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, अब सब पापों का नाश करने वाले उस महान पुण्यप्रद वेंकटाचल पर जो श्री कृष्ण तीर्थ है, उसका महात्म्य सुनो। पूर्व काल में विप्रवर रामकृष्ण नाम के एक बहुत बड़े मुनि थे। वे सत्यवादी, शीलवान, उत्तम भक्त और सब प्राणियों पर दया करने वाले थे। शत्रु और मित्र के प्रति समभाव रखने वाले थे। तपस्वी और जितेंद्रिय थे। पर ब्रह्म में एकमात्र परब्रह्म के आश्रित थे। ऐसे प्रभाव वाले मुनिवर रामकृष्ण ने उस तीर्थ में बड़ी ही कठोर तपस्या की। वे अपने सब अंगों को स्थिर करके खड़े रहते। वहां खड़े होकर तपस्या करते हुए उन्हें 100 वर्ष बीत गए। उनके सब अंगों पर वाल्मीकि की मिट्टी जम गई और उसने उन्हें आच्छादित कर लिया। तो भी महामुनि रामकृष्ण तपस्या करते रहे। उन्होंने वाल्मीकि की कोई परवाह नहीं की। इंद्र ने तपस्या करते हुए उन मुनि श्रेष्ठ पर मेघों को भेजकर बड़े वेग से वृष्टि करवाई। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। मूसलाधार पानी पड़ने पर भी मुनि ने अपने नेत्र बंद करके वर्षा को सहन किया। तब बड़ी भारी गड़गड़ाहट के साथ कानों को बधिर बनाती हुई बिजली वाल्मीकि के ऊपर आकर गिरी। वाल्मीकि ढह गई और उसी समय शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए। वे गरुड़ पर सवार थे। गले में पड़ी हुई वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। श्री रामकृष्ण की तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान ने कहा, रामकृष्ण, तुम वेद शास्त्र के पारंगत विद्वान हो और तपस्या की निधि हो। मेरे प्रादुर्भाव के दिन जो मनुष्य यहाँ स्नान करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन तो शेषनाग भी नहीं कर सकते। सूर्य मकर राशि पर स्थित हो और महातिथि पूर्णिमा पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह इस तीर्थ में स्नान करने का सर्वोत्तम समय बताया गया है। जो मनुष्य उस दिन कृष्ण तीर्थ में स्नान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। आज से यह महातीर्थ तुम्हारे ही नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर भगवान श्रीनिवास वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। उस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है कि वह बड़े बड़े पापों को शुद्ध करने वाला है, मनुष्यों की बुद्धि को शुद्ध करता है और उन्हें संपूर्ण ऐश्वर्य देता है। ये ब्राह्मणों, तुम लोगों से इस श्री कृष्ण तीर्थ का महात्म्य मैंने बताया है, जो इसके श्रोता और वक्ता दोनों को ही विष्णु लोक प्रदान करने वाला है। अब मैं तुमसे भगवान वेंकटेश्वर के वैभव का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य एक बार भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन कर लेता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सत्य युग में जो पुण्य 10 वर्षों में प्राप्त किया जाता था, वही त्रेता युग में 1 वर्ष में, द्वापर में 5 महीने में और कलयुग में 1 ही दिन में सिद्ध हो जाता है। परंतु जो भगवान श्रीनिवास का दर्शन करता है, उन्हें एक ही पल में वह पुण्य कोटि कोटि गुना होकर मिलता है। श्री भगवान वेंकटेश्वर में संपूर्ण तीर्थ, सभी देवता, मुनि और पितृ विद्यमान हैं। भगवान वेंकटेश का सच्चिदानंदमय विग्रह श्रेष्ठ शंख से पूजित है। उसके स्मरण करने मात्र से यमराज की पीड़ा नहीं सताती। जो इस पृथ्वी पर परम दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर देवता भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन और पूजन करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ हैं। भगवान नारायण का दर्शन होने पर हजारों ब्रह्म हत्या, 10,000 मद्यपान के पाप भी पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा भोग और स्वर्गलोक का राज्य चाहते हैं, वे एक बार प्रसन्नता से वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास को प्रणाम करें। करोड़ों जन्मों में किए हुए जो भी पाप होते हैं, वे सभी भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। जो संपर्क से, कौतूहल से, लोभ से अथवा भय से भी भगवान वेंकटाचलेश्वर का स्मरण करते हैं, वे इस लोक में और परलोक में कभी दुख के भागी नहीं होते। वेंकटाचलवासी देवेश्वर भगवान श्रीनिवास का कीर्तन और पूजन करने वाला अवश्य ही श्री विष्णु का स्वरूप प्राप्त करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षण भर में ढेर के ढेर ईंधन जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन सभी पापों को नष्ट कर देता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति 8 प्रकार की मानी गई है। पहला, भगवान के भक्तों के प्रति स्नेह भाव। दूसरा, भगवत भक्तों की पूजा करके उन्हें संतुष्ट करना। तीसरा, स्वयं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करना। चौथा,
अपने शरीर की सभी चेष्टाएं भगवान के लिए करना। 5वां, भगवान के महात्म्य की कथा में रुचि रखना और उसे सुनने में आदर का भाव होना। 6, अपने नेत्र और शरीर में भगवत भक्ति और भगवत प्रेम जनित विकार का संफुरन होना। 7वां, भगवान श्रीनिवास का निरंतर स्मरण करना। और 8वां, वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास की शरण लेकर ही जीवन धारण करना। ऐसी 8 प्रकार की भक्ति यदि किसी मलेच्छ में भी हो तो वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान की अनन्य भक्ति और ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति निश्चित होती है। सन्यासियों और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को वेदांत शास्त्र और श्रवण जनित ज्ञान से जो मुक्ति प्राप्त होती है, वही सब लोगों को केवल भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से मिल जाती है। वेंकटगिरी के स्वामी भगवान श्रीनिवास का दर्शन कर लेने पर सभी लोग महापुरुषों की श्रेणी में चले जाते हैं। उनमें कोई एक दूसरे से कम या अधिक नहीं रह जाता। सब पातकों का नाश करने वाले परम पवित्र वेंकटाचल पर जाकर जो सर्वश्रेष्ठ देव भगवान श्रीनिवास का दर्शन करता है, उसकी समानता इस भूतल पर चारों वेदों का विद्वान भी नहीं कर सकता। संपूर्ण वेद भगवान श्रीनिवास का ही प्रतिपादन करते हैं। सब यज्ञ भगवान श्रीनिवास की आराधना के साधन हैं और सभी लोग भगवान श्रीनिवास के ही आश्रित हैं। अन्य सबका आश्रय छोड़कर भगवान श्रीनिवास की ही शरण लेनी चाहिए। वेंकटाचल निवासी भगवान श्री हरि का 2 घड़ी चिंतन करने वाला मनुष्य भी अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और विष्णु लोक में सम्मानित होता है। इस प्रकार यह वेंकटेश्वर का महात्म्य बताया गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इसे सुनता है या पढ़ता है, उसे भगवान वेंकटनाथ की सेवा का फल प्राप्त होता है। बोलिए भगवान वेंकटेश्वर की जय हो। वेंकटाचल पर चढ़ने से पूर्व उसके पुण्यवर्धक पर्वतों की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे स्वर्णाचल, हे महापुण्य में सर्वदेव सेवित, हे गिरिश्रेष्ठ, ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं, उन्हीं आपके ऊपर मैं अपने दोनों पैरों से चलूंगा। मुझ पाप चेता पुरुष के इस पाप को आज आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। आपके शिखर पर निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का आप मुझे दर्शन कराएं। और इस प्रकार पर्वत वेंकटेचल की प्रार्थना करके मनुष्य उस पर धीरे धीरे चले। ऊपर पहुंचकर सब पापों का नाश करने वाले परम पुण्य में स्वामी पुष्करणी तीर्थ में नियम से स्नान करे। उसके बाद पितरों को पिंडदान करे। ऐसा करने से स्वर्गवासी पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं और नरकवासी पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। उसके बाद उस पर्वत के ऊपर जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और परम पाप विनाशक नामक तीर्थ है, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता, उसके पास जाकर उसमें स्नान करना चाहिए। वह स्वामी तीर्थ से उत्तर दिशा में है। वहां स्नान करने से मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में भद्रमती नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो वेद वेदांगों में पारंगत थे, महापंडित थे, परंतु वे बड़े ही दरिद्र थे। उनके पास जीविका का कोई भी साधन नहीं था। उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने संपूर्ण शास्त्र, पुराण और धर्म शास्त्रों का श्रवण किया था। उनकी 6 स्त्रियां थीं, कृता, सिंधु, यशोवती, कामिनी, मालिनी और शोभा, ये उनके नाम थे। उनके गर्भ से ब्राह्मण ने 200 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी पुत्र भूख से पीड़ित हो रहे थे। अपने प्यारे पुत्रों और अपनी पत्नियों को भूख से व्याकुल देखकर दरिद्र ब्राह्मण भद्रमती विलाप करने लगे। हाय रे, इस भाग्यहीन जन्म को धिक्कार है। धन और कीर्ति से रहित जीवन को धिक्कार है। उस जन्म को धिक्कार है जिसमें धन अभाव के कारण अतिथियों का सत्कार न हो पाता हो। ज्ञान और सदाचार से शून्य जीवन को धिक्कार है। बहुत संतानों वाले मनुष्य के धनहीन जन्म को धिक्कार है। ब्राह्मण, पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु और शिष्य आदि सभी मनुष्य धनहीन पुरुष को त्याग देते हैं। जो धनवान है वह निर्दयी हो या दयावान, गुणहीन हो या गुणवान, मूर्ख हो या पंडित, सब धर्मों से युक्त हो या अधर्मी हो, वह यदि ऐश्वर्य गुणों से युक्त है तो पूजने के योग्य है। अहो, दरिद्रता तो बड़ा भारी दुख है। उसमें भी आशा तो अत्यंत दुखदायिनी होती है। आशा के वशीभूत होकर मनुष्य हर क्षण दुख भोगते हैं। जो आशा के दास हैं वे सारे संसार के दास हैं, और जिन्होंने आशा को ही अपनी दासी बना लिया है, उनके लिए यह संपूर्ण जगत दास के समान है। अहो, दरिद्रता महादुख है।
महादुख है, महादुख है। उसमें भी पुत्र और स्त्रियों का अधिक होना तो और भी दुखदायी है। ऐसा उद्गार प्रकट करके सब शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत विद्वान भद्रमती मन ही मन ऐसे धर्म का विचार करने लगे जो अत्यंत ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो। उस समय उनकी स्त्रियों में जो कामिनी नाम की पतिव्रता पत्नी थी, उसने अपने पति से कहा, हे भगवान, हे मेरे प्राणनाथ, मेरी एक बात सुनो। ऋषि मुनियों से सेवित स्वर्ण मुखरी नदी के तट पर देवताओं के निवास करने योग्य परम पवित्र वेंकट पर्वत है। उसके शिखर पर सब पापों का नाश करने वाला पावन तीर्थ है। हे महामते, आप पत्नी और पुत्रों के साथ वहां चलकर पाप नाशन तीर्थ में स्नान करें। मैंने बचपन में अपने पिता के समीप नारद जी के मुख से उस तीर्थ का महात्म्य इस प्रकार सुना था कि सब पापों का नाश करने वाले परम पवित्र वेंकटाचल पर पाप नाशन नाम का एक महान तीर्थ है, जो सभी दुखों का निवारण करने वाला और सब प्रकार की संपदाओं का दान करने वाला है। उसमें स्नान करके अधिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले धर्म का मन ही मन चिंतन करना चाहिए। सब दानों में उत्तम भूमि दान है। वह परलोक में उत्तम फल की प्राप्ति कराने वाला है और सभी मनोवांछित कामनाओं को देने वाला है। भूमि दान देकर मनुष्य अपनी सभी अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद जी की यह बातें सुनकर मेरे पिता बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने शेषाचल पर जाकर पाप नाशन तीर्थ में स्नान करने के बाद एक क्षत्रिय ब्राह्मण को भूमि दान दी, जो समस्त ऐश्वर्यों को देने वाला है। उससे मेरे पिता इस संसार में सब प्रकार से सौभाग्यशाली हुए और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम में गए। हे महाभाग, आप भी गिरि श्रेष्ठ वेंकटाचल पर जाकर संपूर्ण कामनाओं को देने वाला भूमि दान करिए। अग्निहोत्री क्षत्रिय ब्राह्मण को थोड़ी सी भी भूमि का दान करके मनुष्य पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वेंकटाचल पर्वत पर किया गया भूमिदान सब पापों का नाश करने वाला है। जो ईख, गेहूं, धान और सुपारी आदि वृक्षों से युक्त भूमि का दान करता है, वह साक्षात भगवान विष्णु के समान है। जीविका रहित कुटुंबी और दरिद्र ब्राह्मण को थोड़ी सी भूमि देकर मनुष्य भगवान विष्णु के सायुज्यों को प्राप्त कर लेता है। अपनी पत्नी की बातें सुनकर और शेषाचल निवासी भगवान विष्णु का ध्यान करके भद्रमती ब्राह्मण बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने अपनी बुद्धि से परम उत्तम क्रीड़ाचल पर्वत पर जाने का विचार किया। वे पूर्णतः धर्मपारायण थे। अपनी पत्नी के साथ सुशाली नाम वाली नगरी में गए और सब ऐश्वर्यों से संपन्न विप्रवर सुघोष से उन्होंने 5 हाथ भूमि मांगी। सुघोष भी बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने प्रसन्न चित्त वाले इस कुटुंबी ब्राह्मण को देखकर इनका पूजन किया और इस प्रकार कहा, हे भद्रमते, मैं आज कृतार्थ हो गया। आज मेरा जन्म सफल हो गया। और ऐसा कहकर सुघोष ने, पृथ्वी भगवान विष्णु की प्रिया है। पवित्र पृथ्वी भगवान विष्णु के द्वारा सुरक्षित है। पृथ्वी के दान से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। इस मंत्र का उच्चारण करके विष्णु बुद्धि से प्रेरित हो भद्रमती की पूजा करके 5 हाथ पृथ्वी उन्हें दे दी। उस भूमि दान के पुण्य से सुघोष भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए, जहां जाकर कोई भी शोक नहीं करता। उसके बाद भद्रमती अपने पुत्रों और स्त्रियों के साथ देव दानव वंदित वेंकटाचल पर गए। वहां स्वामी पुष्करणी के परम पवित्र निर्मल जल में उन्होंने अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ स्नान किया। उसके बाद पश्चिम तट पर पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान श्वेत वाराह को नमस्कार करके वे भगवान श्रीनिवास के मंदिर में गए। वहां ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित कृपा निधान श्रीनिवास का अपने पुत्र आदि के साथ उन्होंने दर्शन किया। भगवान को प्रणाम करके पत्नी और पुत्रों के सहित पाप नाशन तीर्थ में गए। फिर वहां पर जाकर उन्होंने स्नान करके धर्म आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया और किसी विष्णु भक्त पुरुष को विष्णु बुद्धि से मोक्षदायक भूमि दान दिया। उस दान के प्रभाव से शंख चक्र गदा धारण करने वाले वनमाला विभूषित भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर पाप नाशन तीर्थ के तट पर प्रकट हुए। उस समय शांत स्वभाव वाले भद्रमती ने भगवान की बहुत स्तुति की। भद्रमती ने कहा, सबके कारण रूप आप भगवान को नमस्कार है, आपको नमस्कार है। सबको पालन करने वाले आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। सभी देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। दैत्यों का संहार करने वाले आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। जो भक्तजनों के प्रियतम, पापों के नाशक और दुष्टों के संहारक हैं, उन जगदीश्वर को बारंबार नमस्कार है।
जिन्होंने किसी विशेष हेतु से वामन रूप धारण किया, जो नार स्वरूप में जल में निवास करने के कारण नारायण कहलाए, जिनकी विक्रम की कोई सीमा नहीं, जो शंख चक्र खड़ग और गदा धारण करते हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम को बारंबार नमस्कार है। क्षीर सिंधु में निवास करने वाले भगवान को नमस्कार है। अविनाशी लक्ष्मीपति को नमस्कार है। जिनके अनंत तेज की सूर्य आदि से भी तुलना नहीं हो सकती, उन भगवान को नमस्कार है। और जो पुण्य कर्म पारायण पुरुषों को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, उन कृपालु श्री हरि को बारंबार नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, जो संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाले हैं, यज्ञांगों से जिनकी शोभा होती है और जो साधु पुरुषों के परम प्रिय हैं, उन भगवान श्रीनिवास को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण, शब्द आदि विषयों से रहित, अभिष्ट सुख देने वाले और भक्तों के हृदय में रमण करने वाले हैं, उन भगवान को नमस्कार है। अद्भुत कारण रूप आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। मंद्राचल पर्वत धारण करने वाले कच्छप रूपधारी आपको नमस्कार है। यज्ञ वाराह रूप में प्रकट होने वाले आपको नमस्कार है। हिरण्याक्ष को विदीर्ण करने वाले आपको नमस्कार है। हे वामन रूपधारी आपको नमस्कार है। क्षत्रिय कुल का अंत करने वाले परशुराम के स्वरूप में आपको नमस्कार है। रावण का मर्दन करने वाले श्री राम रूपधारी आपको नमस्कार है। नंद नंदन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में आपको नमस्कार है। हे कमलाकांत आपको नमस्कार है। सबको सुख देने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, आप शरणागतों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण भद्रमती के इस प्रकार स्तुति करने पर भक्त वत्सल दया निधान भगवान श्रीनिवास ने कहा, हे तात, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे इस महास्तोत्र से मैं संतुष्ट हूँ। हे ब्राह्मण, तुम इस संसार में पुत्र पौत्र आदि के साथ सब भोगों से संपन्न होकर सुख भोगने के बाद अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। और ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने पाप नाशन तीर्थ की महिमा और उसके तट पर भूमिदान की महत्ता का वर्णन किया है। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।